तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजारीबाग में बने हमारे राम दरबार, जिसे प्रेजेंट किया था गुंजन भैया ने, जिसमें लगभग 15 लाख रद्दी कैप गुंजन भैया के पैकेट से लगे 5 से 6 लाख रुपए और उनके टीम के द्वारा लगभग 15 दिन तक लगातार मेहनत किया गया था। उस आर्ट को गुंजन भैया ने प्रेजेंट किया था। तो आज हमारे साथ हैं गुंजन भैया और उनके कुछ टीम के मेंबर, क्योंकि जो सारे टीम के मेंबर थे हजारीबाग के नहीं थे, बोकारो थे, धनबाद थे, गिरिडीह थे, चतरा थे और भी जगह से थे। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो आर्ट प्रेजेंट किया गया था 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन, बट आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हो सकता है इन सबके मन में हमारे हजारीबाग को लेके एक अलग लेवल का इमेज क्रिएट हुआ है। इनका नाम जो है क्रिएट किया गया है अजीब तरीके से और इनका जो हक है वो छीना गया है। कहा जाता है कि लोग किसी का सपोर्ट करते हैं या फिर उनके साथ जुड़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए, बट इन्हें लोग यूज़ किए हैं। एक हजारीबाग की संस्था है जो अभी अभी बनी है, जो इनके साथ कोलैब किए थे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में, आज वो इनके साथ क्यों नहीं है। तो चलिए 2 वर्ड गुंजन भैया के मुंह से ही सुनते हैं, क्योंकि कहा जाता है कला और कलाकार परिचय का मोहताज नहीं होता, लेकिन आज जो परिचय है, जो नाम है, इनसे छीना गया है। कुछ लोगों पे इन्होंने बहुत भरोसा किया था। कहा जाता है कि जिस थाली में लोग खाते हैं ना, उसे छेदा नहीं करना चाहिए, बट हमारे हजारीबाग के कुछ ऐसे तुच्छ इंसान हैं जो थाली में खाएं तो सही, बट छेदा इतना गंदा तरीके से किए हैं कि हमारा हजारीबाग का नाम को बदनाम करेंगे। आज गुंजन में गिरिडीह से हैं, बगल में कोई धनबाद से है, कल ये बाहर जाते हैं तो हमारा हजारीबाग का नाम खराब होगा। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ, ताकि जो उन्होंने गलत किया है मैं इनके साथ मिल के, आप सब मिल के कोशिश करें, प्रयास करें कि जो इनका छवि हुआ है या फिर ख़राब जो भी हमने कोशिश किया था उसे सुधारें और अपने तरफ से एक एफर्ट लगाएं। और गुंजन भैया के मुँह से सुनते हैं क्या है प्रॉब्लम, क्या इनको आज दिक्कत हो रहा है। तो गुंजन भैया बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग में आपका, और आप कोशिश किए हजारीबाग में इस लेवल का आर्ट को प्रेजेंट करने का। गुंजन भैया के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ये ऑलरेडी 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव कर चुके हैं। ये 4th वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका है जिनमें इन्होंने अटेम्प्ट किया है। बाकी गुंजन भैया मोहताज नहीं है परिचय के, और इनका जो कला है वो वर्ल्ड लेवल है, तभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है। तो गुंजन भैया 2 शब्द जी। आप सभी को जोहार और नमस्कार। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने छोटे भाई विशाल का, जिसने हमें यहाँ पे अपने बात रखने का मौका दिया है। देखिए, आपको ये एक बात बता देते हैं कि जैसे हम एक आर्टिस्ट हैं और हमारे काफ़ी सारे आर्टिस्ट अलग अलग ज़िले से हैं। हम लोग एक साथ मिल करके हमारा एक सोच था, एक आइडिया था कि वो प्लास्टिक बोतल कैप से, जो कि पूरे विश्व में इस तरह का बड़ा अटेम्प्ट किसी ने नहीं किया है, वो हमने किया। एक आर्टिस्ट का मान लीजिए कि आप पेंटिंग खरीदते हैं 1000 रुपये में, और आप उसे खरीद करके चाहे 5000 में भी बेचिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस आर्ट वर्क से आप उस आर्टिस्ट का नाम को अगर मिटा देते हैं तो ये एक सामाजिक अपराध है मेरे दोस्तों। आप बात मानिए, ये कलाकार के प्रति बहुत बड़ा जुर्म है, ये हम बता देते हैं आपको। और कुछ इसी तरह का काम हुआ है हमारे साथ भी। हमारे टीम के कोई भी आर्टिस्ट, वो जो संस्था हमारे साथ इन्वॉल्व हुई थी, उसके रवैये से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए था कि वो हमारा मदद किए, पर उल्टा हमारे साथ यहाँ पे रवैया किया गया कि वो हमें क्रेडिट ना ही दिए हैं ठीक से। और कोई भी हमारे टीम के जो मेंबर हैं वो सब भी असंतुष्ट हैं, और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। काफ़ी लोगों के आश्वासन की बदौलत हम वहाँ पे काम करना शुरू कर चुके थे। लगभग लाख रुपया हमने फंसा दिया था अपना ढक्कन को इकट्ठा करने के लिए 4 जिला से, और वो काम हमने शुरू किया था। और धीरे धीरे आर्टिस्ट लोगों को और वॉलंटियर लोगों को खिलाने पिलाने के लिए और डेली का खर्चा उठाते उठाते हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता गया, और वो लगभग 6.25 लाख तक पहुँच गया, जिसमें से कुछ फंडिंग हुआ है, लगभग 20 से 25% तक फंडिंग हुआ है, और बाकी लगभग 4.5 से 5 लाख का लोन अभी भी मेरे पे है। मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि इतना भव्य रूप से राम दरबार का जो प्रस्तुति हमने किया, जो कि भारत देश में देखने लायक है, बल्कि विश्व में देखने लायक है, पूरे 12,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का हमने एरिया कवर किया था। और उस तरह से जो अभी आर्टिस्ट पे बीत रहा है, और ऐसे टाइम में कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। गिने चुने कुछ आर्टिस्ट लोग हैं, विशाल भाई हैं, ये लोग हमारे साथ कुछ साथ दे रहे हैं, गिने चुने लोग, और बाकी सब ने हमारा साथ छोड़ दिया है। हमें फिलहाल हमारे यहाँ हजारीबाग के जो लोकप्रिय सांसद हैं उनके तरफ से कुछ आश्वासन मिला है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कार्रवाई बाकी है। वो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके तरफ से कुछ ना कुछ हमें सहयोग हो पाएगा। उसी प्रकार हमें विधायक जी से भी बोला गया था कि मिलने के लिए, अभी तक हम उनसे नहीं मिल पाए हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद रहा तो हो सकता है कि आप पब्लिक की बदौलत और हमारे जो यहाँ पर के लोकप्रिय जो विधायक हैं, सांसद हैं या अन्य नेतागण हैं या अन्य जो उद्योगपति हैं, अगर वो लोग हमें चाहेंगे तो ज़रूर सपोर्ट करें ताकि कलाकार का कला नहीं मरे। आर्थिक रूप से इस तरह से फंसना हमारे लिए एक लोअर मिडिल क्लास आर्टिस्ट के लिए बहुत ही दुखदाई बात है कि हमने भगवान श्री राम को अपने मन में बैठा करके धीरे धीरे हम उधार ले करके लोन ले करके हमने पूरा कर दिया। लगभग 20 से 22 हज़ार लोग आए थे 21 और 22 तारीख का भीड़ में, और सब लोगों ने देखा हमारे काम को, सब लोगों ने एंजॉय भी किया, लेकिन वहाँ पे ये कलाकार का जो नाम है वो छुप गया और उसका जो परेशानी है वो प्रस्तुत नहीं हो पाया ठीक से। ये हम आप सभी से अपील करेंगे और आप चाहें तो अन्य आर्टिस्ट से भी बात कर सकते हैं। कोई चतरा से हैं, कोई हजारीबाग से हैं, गिरिडीह से हैं, रामगढ़ से हैं। सबके मन में लगभग यही आघात हुआ है कि हमें उस तरह का नाम हमारा नहीं आ पाया। सबसे जो कोई भी कलाकार है वो सबसे ज़्यादा अपना जो कला प्रदर्शन करता है तो उसे पैसा का भूख नहीं होता है, उसे चाहिए होता है पहचान, उसे चाहिए होता है क्रेडिट, उसे चाहिए होता है समाज से अप्रिसिएशन। और अगर वही उससे नहीं मिल पाए, वही उसे छीन जाए, और बाकी आर्थिक समस्या के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, तो ये कहाँ तक कितना इंसाफ सही है या गलत है ये आप लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा अपील रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम आर्टिस्ट लोगों का जो दुख है, दर्द है, ये लोग उसे समझ पाएँ और हमें अगर उचित समर्थन सहयोग मिल पाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहुत खेद है, आपसे एक दो क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो मिलना था, जो क्रेडिट या पहचान, परिचय जो कलाकार का होता है, हक होता है, रियल हक होता है, वो नहीं मिल पाया, उस चीज़ का खेद है। बट एक दो क्वेश्चन है छोटा सा आपसे कि आप ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा राम दरबार बनाने का, वो आप हजारीबाग में ही क्यों करना चाहें? क्योंकि देखिए हमें ऑफर मिला था चिताही धाम मंदिर धनबाद में भी करने का और बोकारो में भी, कि बोला गया था कि राम मंदिर के कैंपस में करने का, लेकिन हजारीबाग हमने सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वो संस्था के वॉलंटियर्स के ऊपर मुझे बहुत ही अंधा विश्वास था कि वो लोग हमेशा मेरा साथ देंगे, बढ़ चढ़ के साथ देंगे, और इसी में हम उस संस्था का भी नाम कर देंगे, बढ़ाएंगे, हम उसे क्रेडिट देंगे ऑन स्टेज, जो कि हमने किया भी। आप कहीं भी मीडिया में जाके देखिएगा हमने संस्था का नाम किया है ऑन स्टेज। जब जब मुझे माइक दिया गया हमने वहाँ पे भी संस्था का नाम किया है। भले मेरे आर्टिस्ट लोगों का हम उतना नाम नहीं किए, लेकिन संस्था का हमने नाम किया है। तो यही एक कारण है कि हमने हजारीबाग को चुना था, क्योंकि मुझे लोगों पे भरोसा था। एक आर्टिस्ट का जो मन होता है, जो दिल होता है, वो बहुत ही कोमल होता है। हम लोग बहुत ही आसानी से कोई भी हमसे अच्छे से प्यार से बात कर ले तो हम उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं और उस पर आशित हो जाते हैं और काम हम लोग कर लेते हैं। और इसी तरह से कई सारे आर्टिस्ट को दबाया और कुचला जा रहा है। हम निरंतर हमारे साथ और कई आर्टिस्ट लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि काम करवा लेते हैं और क्रेडिट तो दूर की बात है, पैसा भी नहीं पेमेंट हो पाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो कि झारखंड में हो रहा है लगातार, और इसे हम आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग अच्छे से जज कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप सब हजारीबाग के लोगों से, हजारीबाग से निवेदन रहेगा, ये विनती रहेगा, एक छोटा संस्था जो इनका विश्वास को तोड़ा, जो इनके जो रियल हक है उनको छीना, तो क्या हम सब मिल के इनको वो हक दिला सकते हैं? क्या इनको वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं? वो क्वेश्चन आप सब के लिए। तो आप चाहे तो बढ़ चढ़ के इनके लिए, इन जैसे कलाकार के लिए आगे बढ़ सकते हैं ताकि ये कला मरे ना, जिंदा रहे। हजारीबाग झारखंड और भारत का नाम और ये ऊपर ले जा सके, मेहनत निरंतर करते रहें। तो यही मेन मुद्दा है आज का कि लोग थोड़ा सा नाम के कारण से हमारा हजारीबाग के नाम को छीन रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट लोग के नाम को छीन रहे हैं। ऐसा कहाँ का रूल है? वो संस्था खुद को कहती है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि बहुत अच्छा काम कर रही है वो, बट ऐसे आर्टिस्ट जो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए काम कर रही है, उनका हक आप छीन रहे हो, उनको छोड़ रहे हो परिस्थिति में। आज इनके ऊपर 5 लाख का कर्जा पड़ा हुआ है, आप इनको छोड़ दिए। आपको इन्होंने इतना बड़ा टैग दिया, अपने प्रोजेक्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको नाम दिया, आपको थैंकफुल होना चाहिए था इस चीज़ के लिए। बट आज इनके साथ देखिए खड़े नहीं है वो, हम खड़े हैं, क्योंकि आज तक वीडियो मैंने भैया के साथ नहीं बनाया था, बट आज हम खड़े हैं क्योंकि हम हजारीबाग के लिए हम भी काम करते हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं कि हजारीबाग में अगर हम काम कर रहे हैं तो मेरा भी हक बनता है कि लोगों के दिमाग में हजारीबाग का गलत छवि ना जाए। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हजारीबाग का छवि को ख़राब ना होने दे। जो इनके मन में, या धनबाद या कहीं के भी आर्टिस्ट है, उनके मन में जो ख़राब छवि हजारीबाग का आया है
वो ना रहे। आप इनका बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर सकते हैं, इनके आईडी को विजिट कर सकते हैं, इनको चैनल को देख सकते हैं और अप्रिशिएट करें इनके काम को और इनके टीम को। और हो सके तो आर्थिक सहयोग जो आपसे हो पाए, 5-10 जो भी हो पाए आप इनको करें, ताकि इनका जो कर्ज है वो ख़त्म हो सके और ये आगे भी ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करें और हजारीबाग, झारखंड और अपने इंडिया का नाम आगे तक लेके जाए। इसी के साथ हम गुंजन भाई का सपोर्ट में हैं और अपने तरफ से इनको 5,000 के सहयोग राशि अपने तरफ से देंगे। बाकी सब इनका टीम है जो यहाँ है आज मेरे साथ, ये लोग भी बहुत खपा है, बहुत खेद है इनको कि जो इनको क्रेडिट मिलना चाहिए था। ये निखिल है हमारे साथ। निखिल बताओ, तुम्हें स्टेज पे बुलाया गया था? नहीं, वैसा तो हमें बुलाया नहीं गया था, पर हम लोगों ने 10 दिन तक लगातार मेहनत किया, काम किया, डेली घर से आना जाना मेरा डेली लगा रहता था, पर जो हमें संतुष्टि मिलना था वो दिल को संतुष्टि नहीं मिला। और प्लस में हमें निराशा मिली इस चीज़ से कि ऐसा हो गया हमारे हजारीबाग में। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने पहली बार अटेम्प्ट किया सर के साथ में, काम करने का सर के साथ में बहुत मन था मेरा, किया भी मैंने, पर हमें निराशा ही मिली। अभी तक तो सर को भी निराशा मिला, हमें भी निराशा मिला। तो ऐसा हमें लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए विशाल भैया के थ्रू और अच्छा खासा हमें सहयोग मिले, इसके लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं। क्या स्टेज पे और लोगों को चढ़े थे? स्टेज पे कितने लोग को वहाँ पे पुरस्कार मिला था? स्टेज पे तो सभी जन को बुलाया गया था, ऐसे पुरस्कार भी मिला था, पर ऐसा उस हिसाब से हमें तो नहीं लगा कि होना चाहिए था। जिस हिसाब से उस हिसाब से हमें नहीं लगा। जिस तरह से आपने मेहनत किया था, आपके कला को जिस तरह का क्रेडिट चाहिए था वो नहीं मिला। और आज मार्केट में अगर देखा जाए, और आप लोग भी सुन रहे होंगे और आप लोग को भी पता होगा, ऐसे जो आर्टिस्ट है जो उभर रहे हैं, गुंजन भैया तो खैर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आदमी हैं, इनके बारे में क्या ही कहना, और जो आर्टिस्ट उभर रहे हैं वो लोग कहाँ से इतना मोटिवेशन लाएंगे? अगर आप जैसे लोग इनको दबाते चलेंगे तो ये लोग कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? गलत कहना है कि अंग्रेज सिर्फ लूट के गए हमारे देश को, हमारी सभ्यता को, संस्कृति को। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी आज भी मौजूद हैं जो अपने नाम के खातिर जो रियल हकदार है उनके नाम को छीन रहे हैं। तो भैया हजारीबाग की तरफ से और सबके तरफ से इस चीज़ के लिए बहुत खेद रहेगा और कोशिश करेंगे हमारे सारे ऑडियंस से, हजारीबाग के चाहने वाले लोग से, या फिर जो बाहर से भी देख रहे हैं, सबको आपको और आपके टीम को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें, ताकि आप अपना नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर जो भी आपका कला है उसे आगे और निखार सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे हो सकता है किसी नए एपिसोड पे इसी चीज़ पे बात करते हुए, या फिर भैया के किसी अगले वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखाते हुए। तो आशा करेंगे आप सब अपना हजारीबाग का नाम खराब नहीं होने देंगे, अपना हजारीबाग का छवि खराब नहीं होने देंगे। आप सबसे गुजारिश रहेगा, बढ़ चढ़ के सहयोग करें। धन्यवाद। ये रहा QR कोड मेरे तरफ से भैया को, जो सहयोग राशि और आपसे जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर करिएगा। इनका QR कोड, UPI ID सब चीज़ यहाँ मेंशन है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। उम्मीद रहेगा हमारे हजारीबाग का बिगड़ता नाम कुछ लोगों के चक्कर में जो छवि खराब गया है वो हम सब मिलके सुधार सकेंगे। देखिए, हम अपनी जनता से ये कहना चाहेंगे कि सिकवा तो कमज़ोर लोग गिला और सिकवा किया करते हैं, और उगने वाले तो चट्टान का सीना चीर के भी उगा करते हैं। और हम वैसे लोग हैं, हम वैसे आर्टिस्ट हैं, हम और हमारे टीम में ऐसे लोग हैं कि हमें जितना हमें क्रेडिट नहीं दिया गया, हम क्रेडिट के मोहताज नहीं हैं। हम काम करते जाएंगे, पूरा भारत देश में हम अपना नाम करेंगे, अपने झारखंड वासियों का, अपने झारखंड के आर्टिस्ट लोगों का। हमारा बहुत ही खूबसूरत टीम है, हमें हमारे टीम के लोगों से बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है। भैया सर करके हमें बहुत मानते हैं लोग, और हम लोग एकजुट होकर के दोबारा से हम लोग करेंगे। दोबारा क्या आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा तो हम लोग एक साल में 4 अटेम्प्ट करेंगे। आइडिया का हमारे पास टैलेंट और आइडिया का हमारे पास कमी नहीं है, इसीलिए भरोसा रखें, हमें प्यार और आशीर्वाद आप दें। जो हो पाता है समर्थन और सहयोग करें। बाकी हम दबने वाले तो नहीं हैं, मरने वाले नहीं हैं। चट्टान का सीना चीर के भी हम उगेंगे और दुनिया को दिखाएंगे वापस से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप इतना हौसला रखते हैं इस चीज़ के लिए। आप भी चाहे तो बहुत हौसला रख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं।
भैया जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड आप भी बना सकते हैं और चाहे तो जुड़ के सपोर्ट कर सकते हैं। अगर शुरू से इस कोलैब वाले वर्क में अगर शुरू से ये फीलिंग के साथ होता कि हमें गुंजन सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और इस तरह के भव्य निर्माण कार्य में योगदान देने का हमें मौका मिला है, वो भी गुंजन सर के गुंजन सर के मदद से छत्र छाया में, तो ये बहुत ही अच्छा फीलिंग के साथ काम होता है। और एक परिवार के साथ की तरह हमने काम किया, कभी किसी से डिफ्रेंशिएट नहीं किया, जितना आप खुद खाया वही सबको खिलाया। बल्कि ऐसा भी सिचुएशन था, ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि जो टीम लीडर होता है वो कई बार त्याग और बलिदान भी करता है, जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ा वो हमने वो भी सब कुछ किया, क्योंकि हम पूरे के पूरे वॉलंटियर और आर्टिस्ट को एक टीम की तरह मान रहे थे। लेकिन वहाँ पे बीच में वो वॉलंटियर हमें अलग तरीके से समझ रहे थे और खुद को अलग तरीके से समझ रहे थे। जब वहाँ डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने किया ही क्या है, तुम लोगों ने ये ड्राइंग ही तो बनाया है। और एज अ आर्टिस्ट मैं बताना चाहूँगा कि एज अ आर्टिस्ट अगर ये चीज़ आप सुन रहे हैं, एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज़ सुन रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि सिर्फ ड्राइंग ही तो किया है, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो यहाँ सिर्फ हजारीबाग में नहीं है, वो पूरा इंडिया के लिए है, वो पूरा इंटरनेशनल है, वो पूरा वर्ल्ड के लिए है। और उसको वो बोल रहे सिर्फ ड्राइंग ही तो किया है। उस ड्राइंग के बदौलत वहाँ पे सारे कार्यक्रम हो रहे थे, वहाँ सारा जितना भी फंक्शन हुआ, जितना भी कल्चरल इवेंट हुआ, सब कुछ उसी के कारण हो रहा था। बट स्टिल ऐसा सुनने में आ रहा था, बहुत ही ख़राब लगा ये चीज़ सुन करके। बाकी जो काम वो वॉलंटियर्स ने किया वो तो लेबर भी कर सकते थे, 200-300 में हायर करके हम करवा लेते। लेकिन क्या ये जो आर्ट बनाया गया, जो आर्टिस्टों ने मेहनत किया, वो लेबर कर सकते थे।